अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि अमेज़ॉन से कैसे अर्निंग की जा सकती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में भी अमेज़ॉन को अलाउ कर दिया गया है कि यहाँ के लोग भी सेलर अकाउंट बनाकर चीज़ों को सेल कर सकते हैं और अर्निंग हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं या ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ताकि कोई भी किसी किस्म की जो ट्रिक है या कोई भी गाइडलाइन अगर उनको चाहिए है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी स्क्रीन पर आ जाएगा, वो मुझे व्हाट्सअप कर भी रब्ता कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की व्यूअर्स वीडियो का टॉपिक है अमेज़ॉन से अर्निंग करने के जो वर्चुअल असिस्टेंट का तरीकाकार है वो पहले से ही अलाउ था। पाकिस्तान के अंदर कोई भी कहीं पर भी मौजूद है वो एज ए वर्चुअल असिस्टेंट किसी के भी अकाउंट को हैंडल कर सकता है एज ए चाइल्ड अकाउंट बनाकर। जिसके पास अकाउंट है, जो अकाउंट होल्डर है, चाहे वो यूके का है, यूएसए का है, वो दुबई का रहने वाला है या किसी भी वो कंट्री का रहने वाला है, और अगर वो अमेज़ॉन के ऊपर कोई चीज़ों को सेल कर रहा है, उसके पास सेलर अकाउंट है, तो वो आपको चाइल्ड अकाउंट बनाकर दे देते हैं और आप उनकी प्रोडक्ट्स को रैंक करते हैं, प्रोडक्ट की लिसनिंग करते हैं, प्रोडक्ट की हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करके उनको देते हैं कि उन्हें ये प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए और आप उसको फिर अपलोड करते हैं प्रोडक्ट को अपलोड करने के बाद आप प्रोडक्ट की रैंकिंग करते हैं ताकि वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हों। तो इस काम को वर्चुअल असिस्टेंट का काम कहा जाता है। इसका तरीकाकार ये होता है व्यूअर्स कि आप जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जैसा कि फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है, पीपल पर और भी इस तरह की जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आप अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की एक गिग या बिड के अंदर आप शिरकत करते हैं और वहाँ से आप काम लेते हैं अगर आपको एज ए वर्चुअल असिस्टेंट का काम आता है। तो यहाँ ये बता दूं कि ये काम पहले भी पाकिस्तानी हजरात कर रहे थे और इस पर कोई भी पाबंदी नहीं थी। अब जो अलाउ किया गया है वो ये किया गया है कि आप अपना सेलर अकाउंट बनाकर आप खुद भी चीज़ों को सेल आउट कर सकते हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट का अगर हम बात करें कि अगर आप इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो कितना टाइम रिक्वायर हो सकता है या आप कितना अर्न कर सकते हैं, तो व्यूअर ऑनलाइन अर्निंग के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सब के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो एसईओ का रोल होता है। चाहे वो यूट्यूब से अर्निंग करनी हो, ब्लॉगिंग से अर्निंग करनी हो, फेसबुक से अर्निंग करनी हो या एज ए फ्रीलांसर अर्निंग करनी हो, आपने अपनी गिग्स बनानी हो, तो सारा का सारा काम व्यूअर्स ये एसईओ का काम होता है। अगर आपने अच्छी एसईओ सीखी हुई है, किसी प्रोफेशनल और एक्सपर्ट टीचर से आपने एसईओ सीखी हुई है, तो आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट का काम बहुत अच्छे अंदाज से कर सकते हैं और कोई भी ऑनलाइन अर्निंग का काम है वो अच्छे तौर पर उसको किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी एसईओ अच्छी नहीं है तो आप ऑनलाइन अर्निंग के किसी भी काम में बेहतर रिजल्ट्स नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपकी एसईओ अच्छी है तो आप $1000, $2000 पर मंथ तक भी जा सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह एज ए फ्रीलांसर भी अर्निंग कर रहे हैं और एज ए ब्लॉगर भी अर्निंग कर रहे हैं। इदारा जो है ख़ुद भी ब्लॉगिंग से भी अर्निंग कर रहा है, यूट्यूब से भी अर्निंग कर रहा है और एज ए फ्रीलांसर भी अर्निंग कर रहा है। तो इसमें अगर आप लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो अल हुदा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम बेसिक लेवल से लेकर आपको एक्सपर्ट लेवल तक की तमाम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं जूम के ज़रिए, ठीक है जी। और आप 2 to 3 मंथ्स में इस काबिल हो जाएंगे कि आप वर्चुअल असिस्टेंट के ज़रिए अर्निंग कर सकें। तो व्यूअर्स, दूसरा जो तरीकाकार है अमेज़ॉन से अर्निंग का वो है कि आप सेलर अकाउंट बनाएं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है FBA
جو مخفف ہے فلفلڈ بائی امیزون کا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ امیزون کی چیزوں کو ہی آپ نے سیل آؤٹ کرنا ہوتا ہے، وہ امیزون کی ڈیٹا بیس سے ہی چیزیں جاتی ہیں، آپ کو خود سے پرچیز نہیں کرنی پڑتی، آپ کو نہ اس کی انوینٹری کو مینجمنٹ کرنا ہوتا ہے، امیزون خود وہ کرتا ہے، آپ کو جسٹ وہاں سے چیزوں کو رینک کرنا ہوتا ہے اور وہاں سیل آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایفیلیٹڈ مارکیٹنگ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایفیلیٹڈ مارکیٹنگ میں آپ ان کی پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں اور آپ جو ہے اس پر کمیشن حاصل کر لیتے ہیں جو کہ امیزون نے اس پر مقرر کیا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسرا جو طریقہ کار ہے جسے FBM کہتے ہیں، جو مخفف ہے فلفلڈ بائی مرچنٹ کا، اس میں آپ کو اپنی پروڈکٹس خود سے خریدنی پڑتی ہیں، چاہے وہ آپ آن لائن خرید لیں چاہے آف لائن خرید لیں۔ ان پروڈکٹ کو خریدنے کے بعد آپ ان پروڈکٹ کو اپلوڈ کرتے ہیں، اپلوڈ کرنے کے بعد اس کی انوینٹری کو مینیج کرتے ہیں، اس کی پرائز کو مینیج کرتے ہیں، اور جب وہ پروڈکٹ سیل آؤٹ ہوتی ہے تو آپ اس کو ڈسپیچ بھی خود ہی کرتے ہیں، مطلب اس کے شپمنٹ کے تمام معاملات کو بھی آپ کو خود دیکھنا ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار کو FBM کہتے ہیں، فلفلڈ بائی مرچنٹ۔ تو یہ دو طریقہ کار ہیں امیزون پلیٹ فارم پہ ارننگ کے ایز اے سیلر اکاؤنٹ کے طور پر۔ تو مزید اس کے اندر اور بھی ڈیٹیلز ہیں۔ اس کے اندر پرائیویٹ لیبلز کا ایک آپشن ہوتا ہے، اس میں ڈراپ شپنگ کا آپشن ہوتا ہے، اس میں ہول سیلر کا آپشن ہوتا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالی اس میں بیسک لیول سے لے کر پروفیشنل لیول تک کی تمام ٹریننگ دی جائے گی۔ اور اگر آپ امیزون کے ذریعے ارننگ کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی اور پلیٹ فارم کے ذریعے ارننگ کرنا چاہتے ہیں، ایز اے یوٹیوبر ہیں آپ، یا یوٹیوب میں آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے، آپ کا ایڈسن اپروو نہیں ہو رہا ہے، آپ کی ویڈیوز رینک نہیں کر رہی ہیں، آپ کو واچ ٹائم نہیں مل رہا ہے، آپ کے پاس سبسکرائبر کم ہیں، تو آپ یوٹیوب سے ریلیونٹ کوئی بھی کسی قسم کی آپ کو ہیلپ چاہیے تو آپ مجھ سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرٹیکل رینکنگ کے حوالے سے آپ لوگوں کو کوئی ہیلپ چاہیے، آپ ورڈ پریس کے ذریعے یا بلاگر کے ذریعے آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں گوگل ایڈسن سے، لیکن آپ کا ایڈسن اپروو نہیں ہو رہا ہے، یا پھر آپ کے آرٹیکل رینک نہیں ہو رہے ہیں، آپ کو SEO میں کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ اس معاملے میں بھی مجھ سے ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں، یا پروفیشنل ٹریننگ کے لیے آپ الہدیٰ انسٹیٹیوٹ بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ آن لائن کلاسز بھی لے سکتے ہیں، آلریڈی ہی ہماری نمبر آف بیچز آن لائن ٹریننگ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ویورز ایک آن لائن ارننگ کا بہت بڑا طریقہ کار جیسا کہ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کا ایک کورس ہے جو کہ فری لانسنگ کے اندر آتا ہے۔ تو فری لانسنگ میں بہت سارے سکلڈ موجود ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کا ہی ہو۔ اس میں آپ ایز اے گرافک ڈیزائنر بھی ایز اے فری لانسر ہو سکتے ہیں، ایز اے ویڈیو ایڈیٹر ہو سکتے ہیں، ویب ڈیزائنر ڈیولپر ہو سکتے ہیں، آٹو کیڈ کا کورس کر سکتے ہیں، اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کا کورس کر سکتے ہیں۔ بہت سارے نمبر آف سکلز جو ہیں وہ ایز اے فری لانسر آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، کون سا سکل آپ کتنی جلدی پک کر سکتے ہیں، اور آپ کی بیس کیا ہے، آپ کو سکھانے والا جو ٹیچر ہے وہ کتنا کوالیفائڈ ہے، وہ آپ کو کتنے عرصے تک ٹرین کرتا ہے کہ آپ ایز اے آن لائن ارنر ایکسپرٹ بن سکیں۔ تو یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ایز اے فری لانسر بھی آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں، اور سکلز کو بھی آپ اپنی کوالیفیکیشن کے مطابق دیکھ کر چوز کر سکتے ہیں۔ تو آن لائن ارننگ ویورز ایک پورا سمندر ہے، اس میں بہت سارے ٹائپس آ جاتے ہیں آن لائن ارننگ کی، لیکن آپ مشورہ کر کے صرف اور صرف آپ لوگ ایسا نہ کریں کہ آپ لوگ یوٹیوب کے سہارے ہی آن لائن ارننگ کرنے کی کوشش کریں۔ وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو گائیڈ لائن نہیں مل سکتی، ہیلپ لائن نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے جی۔ تو بہت ساری کمپنیز ایسے کرتی ہیں، پروموشن پرپسز کے لیے یوٹیوب کے اوپر اپنے چینلز کو اپلوڈ کرتی ہیں، اور کچھ لوگ بیسک ٹو ایڈوانس لیول کمپلیٹ سکھاتے ہیں، لیکن ایک ٹیچر کی پھر بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ پروفیشنل ٹیچر کی گائیڈ لائن لے کر آپ لوگ سیکھیں، کیونکہ انسان کا وقت جو ہوتا ہے وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے بنسبتاً اس کے پیسے کے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے سیو کر کے صرف یوٹیوب سے ہی ہم سیکھ سکیں، تو ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی
प्रॉब्लम आ जाती है जिसको रिजॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऑनलाइन अर्निंग के किसी भी प्लेटफॉर्म को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो अलहुदा इंस्टीट्यूट तशरीफ़ ला सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, चाहे आप अमेज़ॉन में इंटरेस्टेड हैं या किसी भी और स्किल में इंटरेस्टेड हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक बहुत लंबे अरसे से ऑनलाइन अर्निंग के तमाम कोर्सेज़ को देख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, खुद से भी अर्निंग कर रहा हूँ और फिज़िकल क्लासेस भी मैं ले रहा हूँ। तो एक मैं अपना मशवरा आप लोगों से एट द एंड ऑफ द वीडियो शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि आप ऑनलाइन अर्निंग के एक मेथड को चूज़ करें और उसी के ऊपर जब तक आपको प्रोफेशनल ग्रिप ना हो जाए आप कोई और मेथड की तरफ ना जाएं। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं और ऑनलाइन अर्निंग के ख्वाहिशमंद होते हैं। एक तो उनको जल्दी बहुत ज़्यादा होती है ऑनलाइन अर्निंग करने की, मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि 10-15 दिन में ही उनके पास पैसे आना शुरू हो जाएं। तो ये कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि आप ऑनलाइन अर्निंग में इतनी जल्दी एक अच्छी अर्निंग कर सकें। हाँ, आप 100-50 हज़ार तक जा सकते हैं। कोई ऐड पोस्टिंग वगैरह का काम आपको सिंपली बता दिया जाए कि ये क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं और आप यहाँ पर ये एड्स पोस्ट कर दें और ₹1, ₹2, ₹5 पर ऐड आप लेते रहें। वो इस तरह के काम होंगे, वो कोई परमानेंट और प्रोफेशनल वर्कआउट नहीं होंगे ऑनलाइन अर्निंग के। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि आप सब्र करें। ऑनलाइन अर्निंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो 6 महीने से 1 साल तक का आप पीरियड अपने जहन में रखें अगर आप प्रोफेशनली तौर पर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। और ये बात कि ऑनलाइन अर्निंग होती नहीं है और ये फ्रॉड होते हैं, ये सब बातें पुरानी हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऑनलाइन अर्निंग के ऑथेंटिक वे हैं, 200% इसमें अर्निंग है और आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने तमाम एक्सपेंसेस को आप मीट कर सकते हैं, तमाम अपने अखराजात को निकाल सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग में। लेकिन यहाँ पर आप सब्र के साथ साथ एक वे को लेकर चलें। ये नहीं है कि आप सब ऑनलाइन अर्निंग के मेथड के ऊपर मेहनत करें तो ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। जहाँ 6 महीने साल लगने होंगे वहाँ आप प्रोफेशनल लेवल तक 4-5 साल में पहुँचेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं यूट्यूब को भी हैंडल करूँ, मैं ब्लॉगिंग की तरफ भी जाऊँ, मैं फ्रीलांसर भी बनूँ और मैं स्किल्स भी ज़्यादा सीखूँ, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि एक स्किल को चूज़ करें, चाहे वो अमेज़ॉन है, चाहे वो एफिलिएटेड मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो ब्लॉगिंग है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग है, चाहे वो एसईओ है या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इसके ऊपर मौजूद। एक प्लेटफॉर्म को लेकर चलें, उसको टाइम दें, इससे यूट्यूब से भी हेल्प आउट लें, गूगल से हेल्प आउट लें, बुक्स पढ़ें, टीचर की मदद लें और इन सब चीज़ों को मुकम्मल करके तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप उस लेवल तक, प्रोफेशनल लेवल तक नहीं जा सकेंगे और आप मायूस हो जाएंगे और आपने जितना उसको टाइम दिया होगा और जितना उस पे पैसा लगाया होगा वो सब ज़ाया हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ और ये बात बिल्कुल ठीक है अगर आप लोग इस पे गौर करेंगे कि आप लोगों को एक वक्त में एक चीज़ को लेकर चलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को आप साइमल्टेनियसली लेकर चलेंगे तो आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकेंगे। एक बहुत अरसे बाद दोबारा मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि मसरूफियात ज़्यादा होती है इसलिए मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनके हवाले से वीडियो पेंडिंग्स हैं और मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि मैं यूट्यूब को भी टाइम दे सकूँ और आप लोगों को गाइड कर सकूँ। जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।